Good morning to all of you. Now we discuss about tense, physical significance of tense. हम आज लोग टेंस के विषय में पढ़ेंगे। टेंस का फंडामेंटल क्या होता है, जैसे पर्सन के विषय में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के विषय में पढ़ेंगे और सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में पर्सन। सेकेंड में पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 3 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। ठीक ना। आइए तो देखते हैं हम लोग पर्सन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन पर्सन किस में आते हैं। पर्सन हमारा हेडिंग रहेगा। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन 3 प्रकार के होता है। देखिए हम लोग डायग्राम बना दे रहे हैं डायरेक्ट। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकेंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में केवल आई आता है। आई मिस होता है मैं। आई और वी आता है। आई और वी, WE, वी मिस हम या हम लोग। ठीक है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? सेकेंड पर्सन में ओनली वन यू आता है। YOU, यू मीन्स आप या तुम लोग। आप लोग या तुम लोग या आप सब। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में आता है यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही आता है। ही मिस होता है वह, पुरुष के लिए। ही मिस वह पुरुष के लिए। सी आता है। इसका मीनिंग होता है वह स्त्री के लिए होता है। स्त्री के लिए ही सी। ईट आता है। ईट मिस होता है इसे या यह। और किसी का नाम, एक या एक से अधिक नाम, एक या एक से अधिक नाम आते हैं। एक या एक से अधिक नाम। एक या एक से अधिक नाम। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? देखिए पर्सन को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। पर्सन 3 प्रकार के होता है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी।
आई और वी, आई मिस होता है मैं, वी मिस होता है हम या हम लोग या हम सब। सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है, आप, तुम या तुम लोग या आप लोग या आप सब, ठीक। और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और किसी का एक या एक से अधिक नाम थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। ही मिस होता है वह पुरुष के लिए होता है, सी मिस वह होता है स्त्री के लिए, इट मिस होता है इसे या यह। एक या एक से अधिक नाम आएगा, ठीक ना, वो किस में होगा, थर्ड पर्सन में आएगा, ठीक है। तो हम लोग पर्सन समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होता है और कौन सा सब्जेक्ट किस पार्ट में आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट के विषय में। सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट तीन प्रकार, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, पहला क्या होता है, सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर, SUBJECT, सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा होता है PLURAL, प्लूरल, SUBJECT, PLLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं एक वचन कर्ता। क्या बोलते हैं, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता बोलते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट को बोलते हैं बहुवचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट को एक वचन कर्ता बोलते हैं, एक वचन कर्ता, और प्लूरल सब्जेक्ट को बोलते हैं बहुवचन कर्ता, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दो होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है, सी आता है, ईट आता है और किसी का एक नाम आता है। ही, सी, ईट और किसी का एक नाम सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। ही मिस होता है वह, किसके लिए, पुरुष, पुरुष के लिए। सी मिस होता है वह, किसके लिए, स्त्री के लिए। ईट मिस होता है इसे या यह। नाम, एन लिखे हैं, एक तो एन का मतलब होगा नाम, एक नाम, क्या होगा, एक नाम। जैसे मोहन, सोहन, रीता, राधा, कोई एक नाम हो, ठीक ना। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, ईट और किसी का एक नाम सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। ही, सी, ईट और किसी का एक नाम सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और दो या दो से अधिक नाम, दो या दो से। आई मिस होता है मैं, वी मिस होता है हम या हम लोग या हम सब। और देखिए यू, यू का मतलब होता है तुम या आप लोग या आप सब, ठीक है। दे मिस होता है वे या वे लोग या वे सब, ठीक है।
और नाम n प्लस n लिखे हैं, 2 या 2 से अधिक नाम, 2 या 2 से अधिक नाम, 2 या 2 से अधिक नाम प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। फिर से एक बार देख ले रहे हैं सब्जेक्ट कितना प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। डायग्राम द्वारा हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं आरेख द्वारा। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं एक वचन करता। दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही, सी, इट और किसी का एक नाम। ही मिस होता है, वह पुरुष के लिए, सी मिस होता है, वह स्त्री के लिए, इट मिस होता है, इसे या यह, और एक तो नाम आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएंगे, आई मिस होता है, मैं, वी मिस होता है, हम या हम लोग या हम सब, यू मिस होता है, तुम या तुम लोग या आप सब, दे मिस होता है, वे या वे लोग या वे सब। नाम n प्लस n लिखे हैं, 2 या 2 से अधिक नाम को प्लूरल सब्जेक्ट में लिखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और किसी का एक नाम आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और किसी का 2 या 2 से अधिक नाम आता है। ठीक ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे, सेंटेंस। तो आइए हम लोग सेंटेंस के विषय में पढ़ लेते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो समझ में ना आए तो फिर से दोबारा बैक करके पढ़िएगा। हम लोग पढ़ लिए, पर्सन पढ़ लिए, सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या, सेंटेंस, SENTENCE। सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। क्या होता है, वाक्य। हमारा हेडिंग हो जाएगा क्या, सेंटेंस। क्या हो जाएगा, सेंटेंस। सेंटेंस हो जाएगा हमारा हेडिंग। चलिए, सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। हम केवल ये टेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक ना, टेंस के विषय में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सेंटेंस को 4 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं पहला क्या होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। 4 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। पहला होता है अफर्मेटिव, AS से डिनोट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव, TENCE, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा होता है NS को लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, निगेटिव, TENCE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को लिखते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक ना। और इसका नेक्स्ट नंबर आता है, फर्स्ट सेकंड हो गया, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। थर्ड में आता है हमारा इंट्रोगेटिव, IS, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव, SENTENCE सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। और जो लास्ट नंबर होता है वो हमारा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव निगेटिव,
NEGATIVE इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस TENCE इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी मीनिंग होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला होता है AS अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। INS इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अभी इसका हम लोग लिखते हैं रूल लिखते हैं, ठीक ना। सिंपली हम लोग इसका रूल लिखते हैं। क्या पहले आता है सब्जेक्ट, क्या आता है सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है। क्या आता है? अदर वर्ड। ये हमारा इसका फार्मूला है, रूल है। और निगेटिव सेंटेंस में होता है पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। और इसके लिए तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होता है 2 ठो नियम। एक फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकेंड टाइप। एक फर्स्ट टाइप होता है और एक सेकेंड टाइप होता है। फर्स्ट टाइप के लिए क्या होता है और सेकेंड टाइप के लिए क्या होता है? फर्स्ट टाइप में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। फर्स्ट टाइप क्या होता है और सेकेंड टाइप क्या होता है, इसको हम आगे बताएंगे। अभी आप लोग नोट करते रहिए। इसमें आता है पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आता है क्या? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है, ठीक ना। ये सभी के लिए नियम फॉलो करेगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक फर्स्ट टाइप होता है, और दूसरा होता है सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? फर्स्ट टाइप में होगा हमारा पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, इतना होता है। और जो हमारा सेकेंड टाइप होता है वो आता है पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकेंड टाइप का है, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला लिख दिए हैं। ये सबके नियम पर फॉलो करता है, सब जगह किसी भी टेंस के लिए फॉलो करेगा, उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ठीक ना। और आप सब्जेक्ट के अनुसार आप लोग लगाएंगे ये सब, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आप लोग समझ गए हैं। फिर से एक बार सेंटेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य के लिए ये नियम होता है, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के लिए ये सब होता है रूल, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप क्या होता है ये पढ़ाएंगे हम, उसके लिए आप लोग रूल लिख लीजिए। और होता है एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप के लिए रूल लिख दिए हैं, सेकेंड टाइप के लिए भी रूल लिख दिए हैं। आप लोग इसको तैयार कीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे
पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग तीसरा इसमें का पढ़ रहे हैं, सेंटेंस का तीसरा पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIV इंट्रोगेटिव CE इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक ही होता है यस अथवा नो टाइप, और एक होता है WH टाइप। एक यस अथवा नो टाइप, एक WH टाइप होता है, ठीक ना। यस अथवा नो में क्या आता है और WH टाइप में क्या आता है। यस अथवा नो टाइप का स्ट्रक्चर होता है वाक्य से पहले क्या आता है, क्या प्लस वाक्य से पहले क्या आता है, सेंटेंस से पहले क्या आता है, ठीक ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वाक्य से पहले क्या आता है, तो यस अथवा नो। इसका उत्तर हम यस अथवा नो में देते हैं, इसलिए हम लोग यस अथवा नो टाइप करते हैं। जैसे क्या मोहन पढ़ रहा है, तो यदि हम लोग देखें हैं कि वो पढ़ रहा है तो बोलेंगे यस, और नहीं देखे हैं तो क्या बोलेंगे, नो, ठीक है। जिसका उत्तर हम यस अथवा नो में देंगे उसको यस अथवा नो टाइप बोलते हैं, और जिसका उत्तर यस अथवा नो में नहीं दे सकते हैं उसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्या आते हैं, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। TENCE सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, वाट मिस होता है क्या, WHY मिस होता है क्यों, WHERE वेयर मिस होता है कहाँ, ठीक है। whom मिस किसको, which मिस होता है जिसको, who मिस होता है कौन, और एक होता है लास्ट में आता है हाउ होता है ना, हाउ मिस होता है कैसे, हाउ मिस क्या होता है, कैसे, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इतना, ठीक है। आप इसको ध्यान देते रहिएगा, 2 4 6 7, ठीक ना। इतना हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। कोई छूटा होगा तो आप लोग इसमें नोट कर सकते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में सब में W आया है और H आया है। W और H आने की वजह से क्वेश्चन वर्ड में W और H स्टार्टिंग में आते हैं, इसलिए इसका नाम W और H टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक ना। और इसका फार्मूला हम लिखवाए हैं, इसका हम लोग पीछे में लिखवाए हैं क्या, स्ट्रक्चर, जनरल रूल लिखवाए हैं हम, क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही लिखवाए है ना। इसमें लास्ट में हमेशा सब में इंट्रोगेटिव में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक ना। और इसका रूल हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं,
उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद आता है क्या, वर्ब। उसके बाद आएगा क्या, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि यही हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो यही ये सब पूरा टोटल रहेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए केवल रूल बदलता है, तो इसी में केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट। इसी में सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट लग जाता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। ठीक ना, ये हमारा इतना हो जाता है। ठीक है, और इसमें रूल होता है हमारा इस साइड वाले में रूल, इसमें हो जाएगा, पहले आता है क्वेश्चन वर्ड प्लीज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा रूल हो जाता है। किसके लिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य के लिए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट होता है यस अथवा नो टाइप और दूसरा होता है WS टाइप। यस अथवा नो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस से पहले क्या आता है और इसका रूल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आता है। और WS टाइप में सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। इसका फार्मूला होता है, हमारा रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक ना, इंट्रोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का सेम ऐसे ही होता है, यस अथवा नो टाइप एक WS टाइप। बाकी से पहले क्या आएगा, बीच में नॉट आता है। सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं। उसी तरह इसका जो नियम होगा क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, सेकेंड टाइप के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम लोग को आपको सिखाना था कि वर्ड सब्जेक्ट के लिए क्या क्या लिखते हैं, वो भी हम फटाफट 30 मिनट का वीडियो हमारा बन जाएगा, वो भी समझ ले रहे हैं हम लोग। देखिए आप लोग को समझा दे रहे हैं, इसको हम एरेज करते हैं फटाफट। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके, चाहे जैसे भी आप लोग नोट करते रहिएगा, कॉपी भी बनाते रहिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को हम S से डिनोट करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब, VERB, वर्ब को V से डिनोट करते हैं, वर्ब को V से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्या, ऑब्जेक्ट, OBJECT, स्टार्टिंग का जो लेटर होता है उसी से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट का होता है O से डिनोट करते हैं और इसे कर्म कहते हैं, हिंदी में कर्म कहते हैं, कर्म। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है क्या, अदर वर्ड, OTHER,
OTHER, अदर वर्ड। अदर वर्ड को OW से डिनोट करते हैं और इसको अन्य शब्द बोलते हैं। क्या? अन्य शब्द। और एक लास्ट में आता है हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग, VERB। हेल्पिंग वर्ब को HV से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, आप लोग सब्जेक्ट को हम एस से डिनोट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ता। वर्ब को भी से डिनोट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करते हैं, बोलते हैं हिंदी में कर्म। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड को बोलते हैं OW से डिनोट करते हैं, अन्य शब्द बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक ना, सहायक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग इतना कवर किए। पहला हम लोग पर्सन पढ़े हैं, उसके बाद सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसके बाद सेंटेंस पढ़े हैं, ठीक ना। ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा टोटल को। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आधा घंटे का हो चुका है, 30 मिनट का। तो ओके, थैंक यू। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दूसरे मित्रों के पास शेयर भी कीजिएगा। बस, जय हिंद।